नमस्कार दोस्तों। आज हम औरंगज़ेब की आखिरी रात इस विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के एकांकी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही हिंदी एकांकी को जन्म दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रमुखतः सामाजिक और ऐतिहासिक एकांकियों का प्रणयन किया है। आपके द्वारा लिखित ऐतिहासिक एकांकियों में भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के वैभव की सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही आपके ऐतिहासिक चरित्र भारतीय मर्यादाओं और आदर्शों का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक एकांकियों में वर्मा जी समाज के विभिन्न समस्याओं को लेकर चलते हैं और चरित्र के अंतर्द्वंद का सफलतापूर्वक चित्रण करते हैं। कवि होने के कारण वर्मा जी की रचनाओं में भावुकता दिखाई पड़ती है। आज की कहानी, आज की एकांकी औरंगज़ेब की आखिरी रात राम कुमार वर्मा की बहुचर्चित एकांकी रचना है। इसमें दो ही पात्र प्रधान हैं। प्रथम, मुगलिया सल्तनत को हिलाकर रख देने वाला कट्टर धर्मांध औरंगज़ेब और द्वितीय उसकी बड़ी पुत्री जीनत। संपूर्ण एकांकी पर जब हम विहंगम दृष्टि डालते हैं तब हमें यह देखने को मिलता है कि एकांकीकार का ध्यान प्रमुखतः औरंगज़ेब के मन में उठने गिरने वाली भावना तरंगों के उद्घाटन के प्रति केंद्रित रहा है। एकांकी के प्रारंभ में एकांकीकार ने उल्लेख किया है कि छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या निर्ममतापूर्वक कर देने के कारण मराठे औरंगज़ेब के विरुद्ध हो गए थे। औरंगज़ेब की सेना धीरे धीरे विलासी बनती जा रही थी। औरंगज़ेब के अन्यायों और अत्याचारों ने भारतवर्ष के अधिकांश भागों में उनके खिलाफ विद्रोह की ज्वाला सुलगा दी थी। इस राजनीतिक परिस्थिति में 18 फरवरी सन 1907 को अहमदनगर के किले में औरंगज़ेब अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत तलवार के बल पर हिंदुस्तान पर शासन किया, मृत्यु के समय उस व्यक्ति के पास उसके बेटे भी नहीं थे, केवल औरंगज़ेब की पुत्री जीनत और औरंगज़ेब के पास उपस्थित थी। प्रस्तुत एकांकी का संपूर्ण कथानक औरंगज़ेब के जीवन के अंतिम क्षणों के आधार पर खड़ा किया गया है। यह एक चरित्र प्रधान एकांकी है। संपूर्ण एकांकी में एकांकीकार ने औरंगज़ेब के ही चरित्र के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन किया है। एकांकी के आरंभ में एकांकीकार ने औरंगज़ेब के द्वारा यह उल्लेख किया है कि वे जीवन भर शक्ति प्रदर्शन करते रहें। इसमें संदेह नहीं कि औरंगज़ेब एक बहादुर पुरुष थे, लेकिन बीमारी के उन क्षणों में उनका पुरुषार्थ, उनकी शक्ति भी उनके साथ नहीं थी। औरंगज़ेब के चरित्र की यह खूबी रही कि वे अन्य बहादुर पुरुषों की प्रशंसा करने में नहीं चूकते थे। यही कारण है कि जिस शिवाजी से वे जीवन भर परेशान रहे, उसी शिवाजी की वे तारीफ करते हैं। इस प्रसंग में एकांकीकार ने यह भी उल्लेख किया है कि औरंगज़ेब के हृदय में काफिरों के प्रति नफरत की भावना थी। यही कारण है कि जीवन के अंतिम घड़ियों में भी औरंगज़ेब यह कामना करता है कि काफिरों को नर्क मिले। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य अपने कर्मों का हिसाब करता है। वह यह सोचने के लिए बाध्य होता है कि उसने अपने जीवन में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। विशेषकर अपने गुनाहों की याद मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अधिक आती है। यही कारण है कि औरंगज़ेब इस अंतिम समय में
अपने गुनाहों को याद कर रहा है। औरंगज़ेब यह स्वीकार करता है कि उन्होंने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा, बेगुनाहों हिंदुओं की हत्याएं करवाई, यहाँ तक कि अपने सगे भाई दारा को संस्कृत पढ़ने के अपराध में मरवा दिया। इस प्रकार औरंगज़ेब यह स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के नाम पर उन्होंने दुनिया को धोखा दिया और औरंगज़ेब की यह आत्मस्वीकृति उसके चरित्र की एक प्रमुख विशेषता कही जाएगी। औरंगज़ेब की आंखों के सामने उनके जीवन की प्रधान घटनाएं एक एक करके उभरती है। वह याद करता है कि जिस प्रकार उसने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था, इसी प्रसंग में औरंगज़ेब ने अपने जीवन की तुलना उस रात्रि से की है जिसकी कोई सुबह नहीं होती। इस प्रकार औरंगज़ेब ने अपने आप को गुनाहों के अंधकार में पाया है। उसकी बेहोशी इस बात का प्रमाण है कि गुनाहों का बोझ उसकी चेतना अधिक समय तक सहन नहीं कर पाती। होश में आने के बाद वह पुनः अपने बीते जीवन को याद करता है। एकांकीकार ने संपूर्ण एकांकी में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अंतिम क्षणों में औरंगज़ेब अपने गुनाहों, अत्याचारों, अनाचारों आदि को समझ गया था। उसकी यह आत्मस्वीकृति उसके चरित्र को उद्दीप्त बनाती है और पाठकों के मन में उसके प्रति करुणा का जन्म होता है। औरंगज़ेब की आखिरी रात की शिल्प विधान के बारे में चर्चा करते हैं। एकांकी के शिल्प विधान अर्थात एकांकी के तत्वों की दृष्टि से भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के विचारों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। भारतीय एकांकी शास्त्रियों ने एकांकी के कुछ तत्व स्वीकार किए हैं जो इस प्रकार हैं: कथावस्तु, कथोपकथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, शैली, उद्देश्य और अभिनयता। पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए तत्वों का समन्वय कुछ अंशों में भारतीय नाट्य तत्वों में हो जाता है। कथावस्तु इस एकांकी की देख लेते हैं। कथावस्तु एकांकी का एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर एकांकी का पूरा ताना बाना तैयार होता है। यही कारण है कि नाटककार इसके लिए कुछ ऐसे तथ्य और घटनाओं का चुनाव करता है जिससे मूल तथा सुसंगठित बनी रहे। इस दृष्टि से जब हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत एकांकी औरंगज़ेब की आखिरी रात का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस एकांकी की कथावस्तु ऐतिहासिक है। इसमें कुख्यात मुगल सम्राट आलमगीर औरंगज़ेब के पूर्वकृत कार्यों के लिए अपने जीवन के आखिरी दिन और अंतिम समय में पश्चाताप को चित्रित किया गया है। यह संपूर्ण पश्चाताप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत एकांकी औरंगज़ेब की आखिरी रात की कथावस्तु की जब हम समीक्षा करेंगे तो हम पाएंगे कि इसकी कथावस्तु एक ऐसी विशुद्ध कथावस्तु है जिसमें ऐतिहासिकता और मनोवैज्ञानिकता का सुंदर समन्वय एवं सम्मिश्रण हुआ है, जिसमें इतिहास और मनोविज्ञान का रोचक एवं आकर्षक संगम है। इसमें ज्ञान और जिज्ञासा की हृदयस्पर्शी तरंगे बार बार सरसता के झोंकों से अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखित औरंगज़ेब की आखिरी रात कथावस्तु की दृष्टि से एक सफल और सार्थक एकांकी है। धन्यवाद।